आज आम्ही गोंदिया इथं आहोत. आज आम्ही भीम आर्मी जिल्हा अध्यक्ष प्रशांत गजबे यांची मुलाखत घेतात. भीम आर्मीच्या माध्यमातून प्रभाग क्रमांक 8मध्ये आगामी नगर परिषदेच्या इलेक्शनमध्ये 2 उमेदवार उभे आहेत. उमेदवार उभे असताना उमेदवाराचे काय ध्येय आहेत आणि ते स्वतः आमच्यासोबत जिल्हा अध्यक्ष आहेत. त्यांचे नगर परिषदच्या माध्यमातून काय ते शहराचा विकास आणि वार्डाचा विकास कसे करणार आज भैया आप क्या बताना चाहोगे? जय भीम। मेरा नाम प्रशांत गजबी है। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष हूँ। गोंदिया की जिम्मेदारी हमारे पास भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दी है। भैया मेरे को ये बताओ कि पूरे गोंदिया में आपने 2 जगह सीट लड़वाई, तो क्या रीज़न था लड़वाने का और क्यों ऐसा लगा आपको कि भीम आर्मी के माध्यम से कि सीटें आना चाहिए और क्यों लड़ाई? इसका क्या रीज़न बताने चाहोगे? हमारा रीजन यही कि शेड्यूल कास्ट बाहुल क्षेत्र होते हैं, लेकिन समाज में आर्थिक प्रगति, आर्थिक जो गैर बराबरी दिखती है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। समाज के बहुत सारे घटक हैं और जैसे जो आखिरी तबके के लोग हैं उन तक सरकारी योजना पहुंचती नहीं। हमारा बहुत सारा फंड सरकार से आता है, शेड्यूल कास्ट का फंड है, दलित बस्ती का फंड है, और उसके माध्यम से अब अभी तक देख रहे हैं कि उसका जो नियोजन है वो आखिरी तबके तक पहुंचता नहीं है। और हमारा ध्येय है कि हम समाज के हित में काम करते हैं। भाई चंद्रशेखर समाज के हित में काम करते हैं। और जब हम 2 नगर सेवक जीत रहे, तो जैसे चंद्रशेखर भाई आज़ाद संसद में अकेले है लेकिन 545 सांसदों में भारी है, वैसे ही हमारे 2 नगर सेवक इस गोंदिया शहर के नगर परिषद में 44 पार्षदों पे भारी रहेंगे और हम उसी ध्येय के साथ ये नगर परिषद चुनाव लड़ रहे हैं। भैया ऐसा कुछ नई संकल्पना है क्या कि जो आपके पार्षद अगर चुन के जाते तो एक वार्ड में नया परिवर्तन करके जाएंगे? हाँ, बिल्कुल परिवर्तन आएगा। गोंदिया, हमारे गोंदिया का प्रभाग क्रमांक 8 कुंभारे नगर, ये पूरे ज़िले के लिए, पूरे नगर परिषद के लिए, गोंदिया शहर के लिए रोल मॉडल होगा। दलित बाहुल जो क्षेत्र है, अम्बेडकरवादी लोगों का गढ़ होता है, और यही रोल मॉडल हम सारे शहर में, सारे ज़िले में ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी हम करना चाहते हैं। हम रोल मॉडल बनाना चाहते हैं जिसमें आर्थिक प्रगति होगी। हमने बहुत सारे घोषणा पत्रों में वादे किए हैं और घोषणा पत्र लिखे हैं, जिससे हमारे जो युवा है, युवाओं के लिए व्यवसाय की प्रगति के लिए हमने नए शटर बनाना चाहते हैं ताकि वो व्यवसाय कर सके। हम अंबेडकर भवन है, अंबेडकर भवन को फिर से बना कर स्टैब्लिश करना चाहते हैं। उसके माध्यम से साथ ही साथ हम लोग 4-4 मंजिली की बिल्डिंग, जो क्वार्टर्स होते हैं, वैसी 50 बिल्डिंग का हमारा ध्येय है। ऐसा बनाएंगे ताकि जो समाज के लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इतने सालों से रहने के बाद वो किराए से रहते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या दलित फंड के माध्यम से उनके लिए हम 50 बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। ऐसे 200 परिवारों के लिए हम लोग एक आवास, मान्यवर साहब कांशीराम घरकुल योजना के माध्यम से हम लोग ये करना चाहते हैं और ये हम करेंगे। मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप जिला अध्यक्ष हो, तो आपने 2 लोग खड़े किए, फिर आप क्यों नहीं खड़े? इसका क्या है? आप क्यों नहीं खड़े? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम क्यों नहीं खड़े हुए? हमने दो नौजवान, 2 साथियों को खड़े किए। हम भी स्वयं खड़े हो सकते हैं। हमको पक्ष ने कहा कि आप करो, आप हो जाओ। अगर हम स्वयं खड़े हो जाते तो हम अपनी सीट पर, अपनी ही जगह पे सीमित हो जाते हैं। हमको सीमित नहीं होना है। हमको इसके बाद में ग्राम पंचायत की तैयारी करना है। इसके बाद में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है। हम नगर सेवक जिताने के बाद हम जो रोल मॉडल, जो मॉडल तैयार कर रहे हैं, वो मॉडल हम वैसा का वैसा गाँव में भी तैयार करेंगे। गाँव में हम उसको रोल मॉडल को दिखाएंगे कि हम जब जीतते हैं या अम्बेडकरवादी लोग जीतते हैं तो समाज के लिए, समाज हित में या देश हित में ये क्या कर सकते हैं, ये हम उसको रोल मॉडल वहाँ स्थापित करना चाहते हैं। अभी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे गर्जे से गरज थे, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि अपने भी एक पार्टी के 2 उम्मीदवार खड़े रहे करना चाहिए? ऐसा क्यों लगा? हमारा साफ साफ विजन है। बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के 9 सीटें रिजर्व है यहाँ पर, ओबीसी के भी 9 है, लेकिन क्या शेड्यूल कास्ट के इतने सारे मेंबर आज तक जीत कर गए? उन्होंने समाज हित में क्या लौटाया है? पे बैक टू सोसाइटी मान्यवर साहब ने बनाई थी, तो उनका समाज के लिए वापस क्या आया? तो हम कुछ वापस करना चाहते हैं, समाज हित में कुछ देना चाहते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कुछ लिख कर गया, संविधान के माध्यम से बहुत कुछ देकर गए हैं, लेकिन बस हमको वहाँ से छीन कर अपने समाज में बांटना है।
तो बांटने का काम, छीनने का काम चंद्रशेखर भाई ने किया है देश में। और गोंदिया नगर परिषद में हमारे 2 नगर सेवक बनकर जाएंगे और दोनों छीन कर लाएंगे। और यही रोल मॉडल हम लोग दिखाएंगे शहर में कि हम क्या, जब अम्बेडकरवादी लोग, शेर लोग जीत कर जाते तो क्या करते हैं। मेरा एक आसान सा सवाल है कि आपको अभी तक जो नगर परिषद के वार्ड का विकास जो हुआ था, जिस तरीके से होना था उस तरीके से हुआ क्या? आपके नज़रिए से क्या लगता है? विकास तो यहाँ कोसों दूर है। अगर हम लोग देखा जाए, आज 21वीं सदी कहते हैं, लेकिन हम लोग 18वीं सदी में जी रहे हैं। मूलभूत जो ज़रूरतें होती है, रोड, रास्ता, नाली, अगर 50 साल की, 70 साल की आज़ादी में, 75 साल की आज़ादी में, और गोंदिया नगर परिषद ए दर्जे की नगर परिषद है। भारत आज़ाद होने से साथ ही साथ गोंदिया नगर परिषद है। फिर भी अगर इसका विकास नहीं हो रहा है, आज भी प्रस्तापित दल अगर इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर इन्होंने इतने साल तक क्या किया, ये सवाल है। और साथ ही साथ जो शेड्यूल कास्ट के बहुत सारे मेंबर जीत कर गए, और अंबेडकर, तो समाज को रिटर्न क्या आया। और दलित फंड, बहुत सारे फंड्स होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अगर वो भी आज तक उतरा नहीं है मैदान में। देखो, नाली नहीं है प्रभाग में, हम जब घूमते हैं नाली के ऊपर ढक्कन नहीं है, बाजू में गट्टू नहीं है। आज भी रास्ता बनता है तो उसको खोद कर फिर वो नाली गटर बनाते हैं। तो फिर तुम्हारे पास प्लानिंग नहीं है, टाउन प्लानिंग नहीं है। तो ये अगर विज़न ही नहीं है लोगों के पास, तो फिर ये पार्षद बनना क्यों चाहते हैं। और हमारे पास विज़न है, हम अपना विज़न घोषणा पत्र के माध्यम से समाज को, पूरे जवाहर की जनता को बता रहे। और जनता का बहुत अच्छा प्रतिसाद हमारी तरफ है। और हम दोनों नगर सेवक बहुत धूमधाम से जीतेंगे, बहुमत से जीतेंगे। और आने वाली 3 तारीख को जब ये पेटी खुलेगी, तब ये रोल मॉडल, ये प्रभाग की, जो प्रभाग क्रमांक 8 है, इससे जो नगर सेवक जीत कर जाएंगे, वही गोंदिया के नगर परिषद में डंके की चोट पर बात करेंगे। इसके अलावा आप इसके बाद भी देखोगे कोई नगर परिषद में जो 9 प्रभागों में जो जीत कर जा रहे हैं, उसमें और हमारे जो नगर सेवक जीत कर जाएंगे, उसमें आप कंपेयर कर लोगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप अभी के तारीख में कि गोंदिया शहर में क्या होना था और क्या हो नहीं सका और क्या होना चाहिए, इस पे क्या कहना चाहोगे आप? आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए और क्या क्यों नहीं हो पाया? क्या देखना चाहते हो आप? अभी तक जो नहीं होना था, यानी जो अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, मेरा साफ साफ कहना है कि आपके तरफ से गोंदिया शहर में बड़ा विकास क्या होना था और वो क्यों नहीं हो पा रहा? हम तो अभी पहला टर्म है, हम तो अभी लड़ने आए हैं, हम जीत कर जाएंगे। और हमारा बस पहले ही साल में हमारा रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इतने साल से इन्होंने क्यों नहीं किया, उनकी नीयत में खराबी थी। हमारी नीयत साफ है, हमारी नीयत हमारे समाज के लिए साफ है, हमारे जनता के लिए साफ है। इस देश का 85% बहुजन समाज, जो कि शहर के बाजू के इलाकों में रहता है, बाजू के इलाकों, और वो हमारा समाज ही रहता है। और आज भी अगर शहर छोड़ दिए, सिविल लाइन जैसे एरिया को छोड़ दे, मार्केट के एरिया को छोड़ दे, जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो हमको लगता है कि हम कहाँ आ रहे हैं। अंधेरा अंधेरा दिखते रहता है। जैसे अगर तुम शहर से गाँव बाजू निकलोगे तो अंधेरा दिखते जाता है। तो क्या विकास के नाम पर इन्होंने लाइट भी नहीं लगाई, रास्ता भी नहीं बनाया, गड्ढे होते हैं। तो विकास इन्होंने क्या किया है, और यही परिवर्तन हम बताएंगे। हम रोल मॉडल बनना चाहते हैं, और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इस गोंदिया शहर में रोल मॉडल बनकर उभरेगी। बस इतना ही है। जैसे ही प्रभाग में हम जीतेंगे, ये 1 साल के अंदर दूसरे प्रभागों को शर्म आएगी कि हम अब जैसे मार्केट से निकले हम लोग कुंभारे नगर पहुँचेंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ, इसको कहते हैं विकास। और यही विकास हम करके दिखाएंगे। जैसे आपने बोला ग्राम पंचायत में अभी कुछ साल के बाद, या साल बोलो, अभी पंचायत समिति जिला परिषद इलेक्शन आएंगे, तो उसमें भी आपकी तैयारी रहेंगी क्या? जी, हमारी पूरी तैयारी है। हमारे शहर में जैसे कार्य करता है, वैसे ग्रामीण में भी कार्य करता है। हमारे समाज के लोग होते हैं। हर ग्राम पंचायत में, हर पंचायत समिति में हमारा बहुसंख्यक समाज है। और आज जितना रिस्पांस भीम आर्मी के लिए है, देश में भी और गोंदिया शहर में भी, तो आने वाले ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में हम पूरी ताल ठोकेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। भैया,
जब भीम आर्मी बहुजन समाज के हित में बात करती है जी गोंदिया शहर में बहुत सी जगह पे बहुजन लोग हैं, तो ऐसा क्या ध्येय है कि शहर के लिए क्या करना चाहते हैं भीम आर्मी? जी 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 बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और हमारा मन का सवाल था। बहुजन हित की हम बात करते हैं, बहुजन समाज सारे शहर में रहता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एक रोल मॉडल तैयार बनना चाहते हैं, जो कुंभारे नगर हमारी कार्यशाला होगी। हम कुंभारे नगर प्रभाग क्रमांक 8 हमारी कार्यशाला बनाना चाहते हैं। और आपने मैं इसको जोड़ देता हूँ कि आप क्यों नहीं लड़े। तो इसके बाद हम शहर बांधने के लिए निकलेंगे। तो ये कार्यशाला हमारे लिए बनने जा रही है। और प्रभाग क्रमांक 8 से जैसे ही नगर सेवक जीत कर जाएंगे और नगर परिषद के जो पहली सभा होगी, उसमें हम पूरे शहर के जो हर वार्डों में जितना हमारा समाज रहता है, हर वार्डों में 50-50 दुकानों की शटर लगभग 3000 लड़कों के लिए जो युवा साथी है उनको रोजगार निर्मित हो करके हम ये सबसे पहला हमारा उसमें प्रश्न रहेगा। और हम वो प्रश्नों यानी हम ये बात रखेंगे और ये कर दिखाएंगे, ताकि हमारा समाज के जो लड़के हैं, युवा जो बेरोजगार घूम रहे यहाँ वहाँ, वो अपने काम से रहेंगे, आर्थिक प्रगति पर काम करेंगे। और ये हमारा विजन है। इसी आधार के बूते पे हम इसके बाद की सारी सीटों पे नगर परिषद के 10 प्रभागों में 20 सीटें भीम आर्मी लड़ेगी, आजाद समाज पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। बस हमारा ये जो प्रभाग क्रमांक 8 है, ये हमारा रोल मॉडल है और हम इसको जीत कर बताएंगे। जैसे अभी आपने सवाल किया हाँ। कि पक्ष बांधेंगे, तो आने वाले दिनों में आपका ऐसी कोई प्लानिंग है क्या कि पूरे गोंदिया जिले में भीम आर्मी का प्रचार करने के लिए और पक्ष मजबूत करने के लिए, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनकी तैयारी अभी भी थी, लेकिन मुजफ्फरनगर में हमारा संविधान दिन का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, इस वजह से हमें डेट नहीं मिल पाई। लेकिन हो सकता है 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव आ रहे हैं और इसके बाद 3 जनवरी को गोंदिया भी आने की उनकी तैयारी हो। अगर गोंदिया आना होता है, तो ये शहर को बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शहर बंधा हुआ है, बहुत सारे युवाओं के मन में है कि हमको भीम आर्मी के साथ जुड़ना है और ये कारवां बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है और बढ़ रहा है। हमने आज सिर्फ 2 सीटें लड़ाई है, लेकिन हर प्रभाग से फ़ोन आते हैं, भैया हमको भीम आर्मी में जुड़ना है, भीम आर्मी में जुड़ना है, भीम आर्मी में जुड़ना है। तो ये पक्ष बंधा हुआ है। भीम चंद्रशेखर भाई हमारा रोल मॉडल है, वो हमारे लिए स्टार प्रचारक है और वो देश बांध रहे हैं और ये गोंदिया भी बंधा हुआ है। बस उनके आने की देर है, ये रिजल्ट आपको सामने दिख जाएगा। अभी हमने देखे आपने 2 वार्ड में अपने सदस्य किए कि नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए क्यों नहीं उम्मीदवार खड़े किए, क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? अच्छा सवाल किए हो। अध्यक्ष के लिए हमको ज़्यादा सीटें लड़ानी पड़ती हैं और हमारी तैयारी रोल मॉडल की है। और रोल मॉडल होने की वजह से हमने कहा पहले कार्यशाला बना लेते हैं। प्रभाग क्रमांक 8 को हमने अपनी कार्यशाला बनाए, हम कर दिखाएंगे। जैसे ही हम नगर सेवक जीतने के बाद हम ये जैसे अपना रोल मॉडल बन जाएगा कार्यशाला के माध्यम से, तब हम पूरे शहर को बताएंगे कि हम ये सब कर चुके हैं। और उसके बाद में हम नगर अध्यक्ष भी लड़ाएंगे, पूरे 44 सीटें भी लड़ाएंगे। उसके बाद आमदार की जिला परिषद पंचायत समिति ये भी लड़ाएंगे, ग्राम पंचायत भी लड़ेंगे और खासदार की भी चुनाव हम यहाँ से लड़ाएंगे। भीम आर्मी का जो क्रांतिकारी पाया है वो हमने बनाना शुरू कर चुके हैं और इसी लोकसभा से जहाँ से बाबा साहब भी लड़े, तो ये क्रांतिकारी पाया बनकर निकलेगा। और संसद में जैसे भाई चंद्रशेखर दहाड़ते, वैसे गोंदिया भंडारा का सांसद भी भाई चंद्रशेखर के कंधे से कंधा मिलाकर उसी तरीके से दहाड़ेगा जैसा भाई दहाड़ते हैं। तो हम अभी पाया बना रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। पाया मजबूत होता है, हम नगर अध्यक्ष इसके बाद में जीतेंगे भी, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। धन्यवाद।